आज चलिए चलते हैं और एक नए सफ़र में, फिर एक स्नेक कॉल। और ये संभवतः किंग कोबरा हो सकता है, क्योंकि अभी जो सीज़न है ठंड से पहले, यानी उनका भोजन का समय, ये ना मैटिंग ना अदर कुछ ही है। प्लेनली वो भोजन करेगी, फिर आराम से 2 महीना बिताएगी कोई एकांत जगह, थोड़ा सा जहाँ गर्मी मिले, यानी ज़्यादातर मडी होल्स यानी मिट्टी के गड्ढे में बिताना पसंद करती है, क्योंकि वहाँ गर्मियाँ रहती हैं। तो ऐसे जगह में फिर किंग चली जाएगी। फिर उसके बाद ठंड के बाद निकलेगी, और उसके बाद निकलने का बाद शुरू होगा इनका मिलन का प्रक्रिया। फिर नेस्टिंग, फिर हैचिंग, फिर से नया एक पीढ़ी। तो उसका सूचना के लिए, खुद को तैयार करने के लिए देखिए कुदरत ने कैसा मौसम दिया है कि क्योंकि ठंड के मौसम में जो स्नेक होते हैं कोल्ड ब्लडेड है। हाँ, खास करके मैं किंग कोबरा का बात कर रहा हूँ, हालांकि सारे सांप ही कोल्ड ब्लडेड हैं। तो किंग कोबरा का प्रजनन ऐसा नहीं है, 12 महीना नहीं है। इसका प्रजनन खासकर मार्च से जुलाई बिगिनिंग तक अंडमान का जो सीज़न मैंने ट्रेस किया है, तो ये चलता है। और फिर उनका नया पीढ़ी आ जाती है। एक मानसून जो है, मानसून का दस्तक होते साथ, यानी जैसी छोटे छोटे मछली के बच्चे, मेंढक के बच्चे निकल आते हैं, वही समय किंग के बच्चे हैच होके निकलते हैं। तो चलिए देखते क्या सांप है। हम लोग लगभग पहुंचने ही वाले हैं। आज बिल्कुल अकेला ही हूँ, और मेरे दोनों साथी स्कूल गए हुए हैं। मेरा कैमरा पर्सन, मेरा असिस्टेंट, मेरा बेटा और बेटी दोनों स्कूल में हैं। तो चलिए, अरे बाप रे, ये तो लग तो रहा है किंग है, बिल्कुल किंग है। और चलिए लोगों को थोड़ा सा दूर हटाते हैं से कुछ। ये देखिए, एक बहुत डोमिनेटेड मेल साइज़, और इसे यहाँ से शिफ्ट करना है। हालांकि मेरा पाँव में हल्का सा इंजरी भी है कुछ दिनों से, तो इसीलिए पाइप बैग मैंने लगा दिया है। चलिए इसको यहाँ से निकालना है। मेल है, एग्रेसिव तो होगा ही, थोड़ा सा खतरा रहता है। फीमेल होने से बहुत ही इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, आराम से लेके वो बैग में चली जाएगी। और ये मेल है, ये सुनना नहीं चाहेगा। ये चलिए निकालते हैं इसे। ओह, ये है, ये देखिए, इस साल का सबसे बड़ा ये है किंग से। और ऐसे लकड़ियाँ जहाँ आसपास में रखी होंगी, किंग भोजन करके ऐसे लकड़ियों के नीचे जाके छुपना पसंद करें। नारियल का छिलका, लकड़ी, या घर बनाने के बाद जो शटरिंग के सामान हैं वो रख दिए कहीं ढेर करके, या जलाने के लिए जो लकड़ी ढेर करके रखे, उसके नीचे किंग का ये मौसम में किंग के छुपना बहुत एकदम स्वाभाविक है। देखिए, बहुत ही एग्रेसिव ये किंग है। बैग में तो जाना छोड़िए, वो मुझ पे ही बरस रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके इसे बैग की ओर रवाना करने के लिए। चलिए, बैग को ही लपेट लिया इसने। काफ़ी भीड़ भी है आसपास। लोगों को ज़्यादा मना करने से सुनेंगे भी नहीं। थोड़ा दूर मैंने रखा भी है ऐसे। हालांकि कदमतला में आजकल मुझे उतना समस्या होती ही नहीं है। लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं स्नेक के बारे में। तो ये काफ़ी सालों का मेहनत है जिसके कारण ये हुआ। और ये तकरीबन 9 फीट से ऊपर, 9 फीट, सॉरी, मैंने 10 फीट से ऊपर है। हालांकि जब किंग फन उठा के वापस आते हैं
तो उसे लगता है कि सामने मैं डरा के मैं एस्केप हो जाऊंगा। वो फ़न जब उठाते हैं उसका फॉर्मूला यही है, खुद को बड़ा दिखाना। जैसे ही वो आते हैं तो मैं भी अपना भाव इसीलिए फैला लेता हूँ, तो वो समझ जाए कि उससे बड़ा मैं हूँ। तो कभी कभी टेल छोड़ देना पड़ता है। तो इसको बिल्कुल ही आप लोग दोहराएं नहीं। मैंने काफ़ी सालों का मेरा जो ट्रेनिंग है, तजुर्बा है, उसके बाद में मैं इनके साथ में फ्री हैंड रेस्क्यू कर पाता हूँ। हालांकि बहुत डेंजरस है। किंग का नेचुरल बाइट नहीं है, लेकिन किंग का बाइट हो गया अगर एंटीवेनम है भी तो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इतना मात्रा में जहर छोड़ेगी वो 20 मिनट्स भी आपका हार्ट बीट को ताज़ा रखने के लिए मतलब सफिशेंट नहीं होगा। 20 मिनट से पहले ही वो ब्लड को एकदम जाम कर देगी और उसका वेनम जो है पूरा नस नस में फैल जाएगा। तो इसीलिए ये न्यूरोटॉक्सिक जहर है। इसके बारे में कभी, वेनम के बारे में कभी और कभी बात होगी, तो इसे जितना जल्दी हो सके इसको अंदर डालेंगे। फ़ोटो खींचने वाला कोई कमी नहीं है और ठीक है, कोई ख़तरा नहीं है। मैं जब तक हो, मेरा हाथ में टेल है। आप सोशल मीडिया वाले, रील्स वाले ये तो करते रहेंगे और उससे मैं थोड़ा सा दूरी बना के रख देता हूँ सबका। चलिए, थोड़ा शांत हुआ है। चल बेटा, अंदर जाना है। चलो चलो। बिल्कुल अटेम्प्ट तो लिया है। चल, हाँ, अब जाने की मूड है। यहाँ वहाँ भागा दौड़ी से थोड़ा स्टेबल हुआ है। नहीं, ये है किंग कोबरा। इससे इसका नाम ही किंग नहीं पड़ा है। किंग पड़ने का कारण इसका स्वभाव है और इसीलिए किंग अपना प्रजा पे अननेसेसरी अटैक नहीं करते हैं। इसलिए चलिए, राज़ी हुआ है। चलो बेटा, चलो चलो अंदर चलो। और फिर टर्न हो गया। हम लोग दरअसल मैं आज कोई तरह का ये नहीं करना चाहूँगा। मेरा असिस्टेंट्स मेरे साथ में नहीं है आज और थोड़ा सा चोटिल भी हूँ मैं, तो इसलिए कोशिश करें नेचुरली वो पाइप बैग में चला जाए। चलिए चलिए। अरे, हो सकता है नेक्स्ट स्टेप। हाँ, ये चला गया बैग में। चलिए, ये है किंग को अटका लिया है चालाकी से जाल में। अब इसको रिलीज़ करने की पारी है। सीधा ले कर के जाएंगे और कोई दूर दराज, या तो मैंग्रोव्स एरिया, नहीं तो कोई बड़ा जलाशय के अगल बगल कहीं छोड़ेंगे जहाँ इंसान का बसेरा ना हो। तो दोस्तों, आप सबको मैं समझाना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ऐसे सांप घर में घुसे तो इसको मारे तो बिल्कुल नहीं। जब आप तो मारते भी नहीं हो, मैं खुश हूँ इस बात से आपका। और ये जो स्नेक है, इसका नेचुरल बाइट नहीं है। ये आपका मुर्गी या आपके जानवरों को बिल्कुल तंग नहीं करता है, किसी कोई तंग नहीं करता है। यहाँ पे हमारे खेतों में, तालाबों में जो मेंढक है वो खाते हैं और हमारे ये बगीचे में या हमारे घर के आसपास उसका जो फूड जोन है तालाब के आसपास, वही वो घूमता फिरता रहता है। चूहा भी खाते हैं। तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल मारेंगे तो नहीं और डरना भी नहीं है और इसको आप पकड़ने की कोशिश भी नहीं करना है। तो आपसे निवेदन है, गांव में क्या पूरा अंडमान निकोबार में किंग कोबरा का नेचुरल बाइट का कोई खबर नहीं है, या नेचुरल क्या अननेचुरल बाइट का भी खबर नहीं है। एक इंसिडेंट कहीं एक आसपास में द्वीपों में हुआ था, तो उनका गलती की वजह से। तो किंग कोबरा हमारे जानवर को नहीं काटता है या हमारे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। देखिए, ये किंग कोबरा है, यानी एक किंग ही है, खुद को राजा ही सोचता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके दृष्टि से हम सब इनका प्रजा ही है। तो चलिए, खाली किंग कोबरा ही नहीं, अभी हमारे धान काटने का सीज़न है। बहुत सारे चूहा और हमें अंडमान फ़ीवर फैलाएगी। और मैंने अस्पताल में देखा काफ़ी सारा अंडमान फ़ीवर का पेशेंट भी है।
तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चूहा से आती है, क्योंकि ये धान काटने का सीज़न है और हमारे जो स्नेक और रेप्टाइल्स हैं हमारे, वो इसको खाती है। तो चलिए इसको गाड़ी में रखते हैं और समय आ गया है, हम इसको ले कर के चलते हैं और छोड़ेंगे इसको बिल्कुल कोई निर्जन एरिया में, इसका जहाँ इसका साम्राज्य फिर से स्थापित कर सके। तो चलते हैं, हम पहुँच गए इसे एक डेस्टिनेशन में शिफ्ट करने के लिए। चलो बेटा जाओ, तुम्हारा एक नया घर फिर से ढूंढो। टाटा।